कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर? क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से लड़ा, मैं सह सह कर साधु बना, इसलिए मैं यहाँ हूँ खड़ा। उत्तर प्रदेश के इटावा का बवाल अभी तक थमता दिखाई नहीं दे रहा है। इटावा चोटी काट मूत्र कांड एक बार फिर उफान मारने लगा, जब अखिलेश यादव इटावा के दादनपुरा गांव में कथावाचक साधु के साथ हुई अभद्रता पर बोल रहे थे, या कहे कि दादनपुरा गांव के उन ब्राह्मणों की पोल खोल रहे थे जिन्होंने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया था। दरअसल 28 जून को अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कथावाचक को उनकी जाति की वजह से ही पीटा गया था, क्योंकि सबको पता था मुकुटमणि यादव जाति से क्या है, लेकिन कथा कराने वाला ब्राह्मण परिवार एक गरीब परिवार था, तो परिवार को कथावाचक भी कम पैसों में चाहिए था, इसीलिए यादव कथावाचक को वहाँ कथा के लिए बुलाया गया था। इतना बोलते बोलते अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को लपेटे में ले लिया और कहा, क्या किसी की हैसियत है कि वो धीरेन्द्र शास्त्री को कथा करवाने के लिए बुला सके? आप नहीं बुला सकते, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो कथा के नाम पर 50-50 लाख रुपए डकार जाते हैं। अखिलेश बोले, धीरेन्द्र शास्त्री अंदर खाने पैसों की गड्डी लेते हैं, कोई भी फ्री में कथा नहीं करता, पता नहीं कितने पैसे लेते होंगे। उन गाँव वालों को सब पता है कि यादव ही है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव के इतना बोलने पर मानो ये मामला फिर से तूल पकड़ने लगा। अब इस पर अपनी बात रखने धीरेन्द्र शास्त्री मीडिया के सामने आए और अखिलेश पर पलटवार करते हुए शायराना अंदाज में कहा, आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूँ, कुछ देर तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दर्द पीना सिखाता हूँ, क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से लड़ा, मैं सह सह कर साधु बना, इसीलिए मैं यहाँ हूँ खड़ा। आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूँ, कुछ देर तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दर्द पीना सिखाता हूँ। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना फिर कटाक्ष किया और कहा, इस घटना से उनका और भी ज्यादा काम बढ़ गया है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री देश को हिंदू राष्ट्र और एकता की ओर ले जाना चाहता है, लेकिन वो लोग भारत को जातिवादी राष्ट्र बनाने की बातें कर रहे हैं।